जब तक ममता बनर्जी अपने इस रेजोल्यूशन को, मैं आपको ये वादा करता हूँ, अगर ये जब तक नोटिफिकेशन को कैंसिल नहीं करती है, ये सिंपल बात है, दीदी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगी, कैबिनेट की मीटिंग में रिपील कर देंगी अपने गैजेट को, मामला क्लियर हो जाएगा। आप प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे आप उसको कंपलसरी कर दीजिए, बंगला को विद इन कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद आप इसको कंपलसरी कर दीजिए, मेरा कोई एतराज़ नहीं है। मगर इनजस्टिस टुवार्ड्स आवर कम्युनिटी चिल्ड्रेंस, मैं ऐसा समझता हूँ, और एक समाज से लड़ाने की साजिश भी मैं समझ रहा हूँ। इसके खिलाफ मैं कॉन्डेम कर रहा हूँ इस सारी राज्य सरकार की पॉलिसीज़ को, और आने वाले दिनों में आप फिर एक ये इस बार नॉन पॉलिटिकल बैनर में आप देखेंगे कि एक बड़ा मूवमेंट हम लोग इसके खिलाफ करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के तेज तर्रार नेता अजमल खान ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस दिखावे के लिए बीजेपी पर निशाना साधती है। सच्चाई तो यह है कि टीएमसी का निशाना बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस है, इसलिए टीएमसी कांग्रेस को खत्म करने की कोशिश कर रही है। अजमल खान ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी ने विपक्षी पार्टियों के विधायकों और सांसदों को खरीदने और उन्हें तोड़ने का गुर नरेंद्र मोदी से सीखा है। दूसरे राज्यों में जो काम बीजेपी करती है वही काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी कर रही है। 2011 के बाद से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायकों और कई सांसदों को तोड़कर टीएमसी में शामिल कर लिया। लेकिन ममता बनर्जी ये याद रखें कि वो सांसद, विधायक और नेता तो खरीद सकती हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वो कभी भी खरीद नहीं पाएंगी। बता दें कि छात्र जीवन से ही राजनीति में कदम रखने वाले सीनियर कांग्रेस नेता अजमल खान को पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का नया सदस्य बनाया गया है। एआईसीसी ने उन्हें पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का कोऑप्टेड डेलीगेट नियुक्त किया है। एआईसीसी के इस फैसले से अजमल खान के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के लिए अजमल खान को मुबारकबाद दी, उन्हें मिठाई खिलाई और उनका स्वागत किया। मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं शौकीन आलम, सुरेश दास, मकसूद खान, शहबाज वगैरह ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने बेहद सही फैसला लिया है। इससे बंगाल में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। देश भर में सिर्फ कांग्रेस ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम लोग संगठित होकर बीजेपी और टीएमसी का मुकाबला करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बंगाल में पहले के मुकाबले अच्छा रिजल्ट करेगी। वहीं अजमल खान ने कहा कि वो पिछले 22 साल से कांग्रेस के साथ हैं। पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है वो उनके लिए फख्र की बात है। बंगाल में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। लोगों को अजमल खान का और भी जुझारू रूप दिखाई देने वाला है। দেখুন, আজমল খানকে আজকে পার্টি বুঝতে পেরেছে যে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নতুন প্রজন্মকে নিয়ে আসতে হবে। আজমল আজ নতুন নয়, ছাত্র রাজনীতি থেকে আমরা একসঙ্গে করেছি। আজমল এর আগেও সিপিএমের বহু অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে কংগ্রেসের ঝান্ডা নিয়ে ছাত্র রাজনীতি করেছে, যুব রাজনীতি করেছে। আজকে মাদার কংগ্রেস করছে, কংগ্রেস সরব করছে। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। তার সঙ্গে সঙ্গে যে মানুষগুলোকে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে আজমল খানকে যোগ্য ব্যক্তি মনে করেছে, আব্দুল মান্নান সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই, প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা, এবং প্রদীপ ভট্টাচার্য সাংসদ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের, সন্তোষ পাঠক কাউন্সিলর 45 নম্বর ওয়ার্ডে, রাজ্য কংগ্রেসের নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী, ওনাকেও ধন্যবাদ জানাই। তার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের আরও যারা তাকে সমর্থন জানিয়েছে আগামী দিনে বড় দায়িত্ব দেওয়ার জন্য আজমল খানকে, তাদের পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস একমাত্র বিকল্প তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়তে, বিজেপির সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসই, যেটা সর্বভারতীয় স্তরে মানুষ বুঝতে পারছে আজ কংগ্রেস সরকারে না থাকায় আগামী দিনে কংগ্রেসই পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দল শুধু নয়, একটা মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা জায়গায় যাবে, সেটা খুব তাড়াতাড়ি। এবং আজমল খানের নেতৃত্বে আগামী দিনে কলকাতার বুকে শুধু নয়, সারা বাংলায় আমরা আরও বেশি অত্যাচারিত নিপীড়িত তৃণমূলের হাতে যা মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করব, আরও আন্দোलन সংগঠিত করব। ये 2001 से आप जैसे जानते ही हैं, आप और सामने बड़े भाई खड़े हैं, उस वक्त से हमको जब आप लोग प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए थे तब से आप हम लोगों को देखते आए। चाहे वो नंदीग्राम का आंदोलन हो, उसमें हम लोग महीनों तक जेल के अंदर में रहे, लड़ाई लड़ी है रास्ते पर उतर के, 2007 का मामला था। चाहे 2001 में तापस राय जब यहाँ पे कैंडिडेट थे, जोट के बड़ा बाजार हल्का हुआ करता था जो आज चौरंगी है, उस वक्त से आज तक 2023 तक एक आम कार्यकर्ता सक्रिय रूप से, मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रहा, मगर पार्टी के प्रति समर्पण, पार्टी के प्रति लॉयल्टी पूरी रही है। और कभी ये नहीं सोचा था कि पार्टी कभी काउंसलर या एमएलए का टिकट जोड़ा सा कोई के निर्वाचन में हमको देगा, या आज
22 वर्ष गुजरने के बाद प्रदेश कांग्रेस का मेंबर AICC आज हमको बनाया है। हमारे कुछ नेता है, विशेषकर अमिताभ चक्रवर्ती, उनका मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। उन्होंने मुझे मिजोरम भेजा था पार्टी का DRO बनाकर। मैं मिजोरम में रहकर लगभग 20-22 दिन मिजोरम में रहा, वहाँ पे इलेक्शन के कामों को देखा और 24/7 राजनीति में विश्वास करता हूँ। क्या मिलेगा, क्या होगा, इसका मैंने कभी सोचा ही नहीं है। काम करते गया है और ऊपर वाला दोनों हाथ से अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं देता गया है। आइंदा 15 तारीख को शहीद मीनार में प्रदेश कांग्रेस के पुकार पे शहीद मीनार चलो का प्रोग्राम बुलाया गया था। हम लोग अपने स्तर पे जो हमारे जोड़ा साको हल्के के जो हमारे साथी हैं, मकसूद भाई हमारे सीनियर कांग्रेस के नेता है, तापस दा है, यहाँ पे रामादा है, वहाँ जोड़ा साको का वाइस प्रेसिडेंट जहांगीर है, बहुत सारे साथी हैं। जो मेरे तौसीफ़ यहाँ था 38 नंबर वार्ड से आया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे साथी है जो हमारे साथ में 2 दशक से चल रहा है। मंटू एक साथ में चल रहा है, नीलांशुदा हम लोग के मतलब बड़े भाई गार्जियन के तौर पर रहे, हमेशा गलत और सही का रास्ता दिखाया है। अतनू जो आप हमसे पहले बोल रहा था, ये हम लोग जब मोच नहीं निकली थी सामने में, तब से हम लोग एक साथ पुलिस का डंडा खाया है, CPIM को जाते हुए देखा है, तृणमूल की आज दुर्नीति को हम लोग देखते आ रहे हैं। उसके खिलाफ जद्दोजहद रास्ते पर एहतजाज जारी है और इंशाल्लाह आइंदे दिनों में भी रहेगा। आज इस मौके को आप लोगों को जितना यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, उसको मैं एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहा हूँ कि आप जैसे सभी जान रहे हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा स्टेट सर्विस कमीशन का, जैसे UPSC का होता है। आप सभी को मालूम है कि राजा बाज़ार में एक लड़का हम लोगों का यहाँ से राजा बाज़ार हल्के से एक UPSC का एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास करके IAS कैडेट हुआ, तो उर्दू तालिब था। तो मेरा मानना है, मेरा यही डिमांड है आप लोगों के जानिब से, हम राज्य सरकार तक ये अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह से आप एग्ज़ाम ले रहे थे, आप कैबिनेट की मीटिंग हुई और हिंदी तालिब जो बच्चे थे या उर्दू तालिब जो बच्चे थे, उसको एक्सक्लूड करके बंगाली को मेंस के एग्ज़ाम में आप 300 कंपलसरी मार्क कर दिया। मैं मानता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल में रह रहा हूँ, ये मेरी जन्मस्थली है, यहाँ पे मेरी पैदाइश है। बंगला सीखना चाहिए, जो जिस जगह पे रहिए आप उस जबान को सीखिए, बंगला मीठी जबान है। मगर उससे पहले ममता बनर्जी को, हमारे प्रदेश की मुखिया को कंपलसरी करना चाहिए था प्राइमरी लेवल एजुकेशन में, क्योंकि आप सभी जानते हैं चाहे वो CBSE ICSE जो एग्ज़ाम होता है उसमें सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज के रूप में लोग बच्चे बंगला को चूज़ करते हैं, वो भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये मेरे समझ से एक हिंदी स्पीकिंग और उर्दू स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग के बीच में, ये तीनों लैंग्वेज के बीच में एक तफरका, एक नाइतफाकी क्रिएट करने की कोशिश है, साजिश मुझे नज़र आ रही। नहीं तो कम से कम एक टाइम फ्रेम रहता कि एक वक्त तक बच्चे प्राइमरी लेवल से कंपलसरी हो जाता कि हिंदी उर्दू के साथ साथ आपको बंगला को भी सीखना है, ये कंपलसरी है। और तब आप करती, अचानक आप कैबिनेट में ये रेजोल्यूशन ले लिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि मेंस के एग्ज़ाम में 300 मार्क्स कंपलसरी होगा बंगला को। इसके लिए मैं बहुत सारे मतलब लगभग 20 तारीख को से मैं लगा हुआ हूँ, बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, क्योंकि मेरी पहचान कलकत्ता की सरजमीन पे एक राजनीतिक छात्र के रूप में है। मैं पहली बार असामाजिक बैनर तले ये इस मूवमेंट को लेने जा रहा हूँ और जब तक ममता बनर्जी अपने इस रेजोल्यूशन को, मैं आपको ये वादा करता हूँ, अगर ये जब तक नोटिफिकेशन को कैंसिल नहीं करती है, ये सिंपल बात है, दीदी कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगी, कैबिनेट की मीटिंग में रिपील कर देंगी अपने गैजेट को, मामला क्लियर हो जाएगा। आप प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे आप उसको कंपलसरी कर दीजिए बंगला को, विद इन कुछ वक्त के बाद, कुछ सालों के बाद आप इसको कंपलसरी कर दीजिए, मेरा कोई एतराज़ नहीं है। मगर इनजस्टिस टुवार्ड्स आवर कम्युनिटी चिल्ड्रेंस, मैं ऐसा समझता हूँ, और एक समाज से लड़ाने की साजिश भी मैं समझ रहा हूँ। इसके खिलाफ मैं कॉन्डेम कर रहा हूँ इस सारी राज्य सरकार की पॉलिसीज़ को, और आने वाले दिनों में आप फिर एक ये इस बार नॉन पॉलिटिकल बैनर में आप देखेंगे कि एक बड़ा मूवमेंट हम लोग इसके खिलाफ करने जा रहे हैं। जब मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई थी उस पर कांग्रेस के पास में 80 विधायक हुआ करते थे। मैं जब खुद विधानसभा का निर्वाचन लड़ा 2021 में, तो हमारी संख्या 0 थी। और मैं जब से राजनीति में हूँ, मैंने कहा जैसे कि 2 दशक हो गया है, तब तक हम लोगों ने सरकार नहीं देखी। कौन पार्टी में आया, कौन पार्टी में गया, कौन विधायक भाग गया। तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्रेटेजी है, चाहे वो ममता बनर्जी ने क्या किया, हमने क्या देखा। कांग्रेस के तकरीबन पिछले जो 16 से 21 का वक्त था, उसमें आपने 20, राज्य सरकार ने 20 विधायक को तोड़ लिया था, आपने सांसद को तोड़ लिया था। ये पॉलिसी आपने कहाँ से सीखी? आपने नरेंद्र मोदी से ये पॉलिसी सीखी। अब तृणमूल कांग्रेस भाजपा को अपना प्रधान विरोधी दल नहीं समझ रहा। पश्चिम बंगाल में आप कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस हमारे खून में है,
ममता बनर्जी को ये समझना चाहिए कि वो एमएलए खरीद सकती हैं, एमपी खरीद सकती हैं, काउंसलर खरीद सकती है, मगर कांग्रेसी कार्यकर्ता आज भी लाखों की तादाद में वेस्ट बंगाल में है। आज यहाँ पे आप जितना देखिएगा, मेरे साथ जो खड़े हैं वो मेरे सीनियर हैं, यहाँ पे 5-7 सीनियर यहाँ पे साथ में खड़े हैं, बाकी आप जितने तादाद आप देखिएगा हमसे सब छोटा है। तो ये कभी हम लोग न किसी को कुछ इकोनॉमिकल फिनेंशियल किसी को सपोर्ट कुछ नहीं दे पाते, मतलब मिनिमम आप समझ लीजिए हम लोग किसी के लिए खड़ा हो पाते हैं ना के बराबर, मगर फिर भी लड़के अपने पॉकेट से अपने वक्त को देके अपना सब कुछ लगा के कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। मैं उन सारे लोगों को सैल्यूट करूंगा और उन लोगों को भी कहूंगा कि आप मुझे देखो कि किस तरह से मैंने बिना किसी मफाद के कांग्रेस किया। कांग्रेस एक नॉन पॉलिटिकल घर का लड़का को भी काउंसलर का टिकट दिया, एमएलए का टिकट दिया, आज प्रदेश कांग्रेस का मेंबर बनाया है। मैं एआईसीसी के तमाम नेताओं का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का भी। मैं नहीं रोकूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि लोकसभा 7 विधानसभा का है, लगभग 14-15 लाख वोटर्स का है और उस लायक मैं अभी नहीं हूँ। मुझसे कुछ एक बहुत दिन पहले एक सीनियर नेता ने भी कहा था, जब 2019 का इलेक्शन चल रहा था, मैंने उनको भी ये कहा था, आज वो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, कि मैं उस लायक अपने आप को अभी नहीं समझता हूँ। एक छात्र को इससे बड़ी खुशी की क्या बात है जो मेरे गुरु को आज पीसीसी मेंबर बनाया गया हो। हम बहुत खुश हैं और हमारे साथ जितने भी युवा भाई हैं जो हमारे अजमल खान को देख के जो राजनीति करते हैं उनके छत्र छाया में हम लोग काफ़ी खुश हैं। और सबसे पहला बात, हम लोग इसलिए खुश और इनके साथ पार्टी करने में मज़ा इसलिए आते हैं कि एक लॉयल और एक ईमानदार आदमी है। जो इंसान 22 साल से एक ही पार्टी कर रहे हैं, कोई भी लालच को और कोई भी पैसा को एक्सेप्ट नहीं करके कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं, तो हम लोग भी अपने नेता को देख के एक युवा ईमानदार नेता हम लोग बनना चाहते हैं और लोगों का सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल, पार्टी ने सही निर्णय लिए है और एक लॉयल आदमी को जिम्मेवारी मिला है जो पार्टी के लिए 24/7 काम करना चाहते हैं और करते हैं। तो उन जैसे इंसान को अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो जाहिर सी बात है पार्टी की उन्नति होगी, पार्टी का विकास होगा और पार्टी आपका ग्रास रूट में जाके नए नए संगठन के लड़का को जोड़ के अपना पार्टी हमारा मजबूत होगा। अजमल खान जैसे नेता को जैसे जिम्मेदारी दिया है, मैं और चाहता हूँ कि और भी पार्टी को ग्रास रूट में जाके अजमल खान के जैसे लॉयल नेता को और जिम्मेदारी मिलना चाहिए, तभी हमारा पार्टी आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी हमारे पार्टी से आए पैसा के बल पे या एज अ बिजनेसमैन कोई भी आए और उनको हम पार्टी में ले ले और फिर वो आए और फिर चले जाए, ऐसा नहीं है। लॉयल आदमी हमारे पास बहुत है, कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपका नेशनल पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान में आपको कांग्रेसी कार्यकर्ता मिलेगा, हर जगह गली गली कोना कोना मिलेगा। वैसे वैसे जो जुझारू नेता है जो लॉयल पार्टी के लिए, उसको चांस मिलना चाहिए, उनको जिम्मेवारी मिलना चाहिए। हम लोग बहुत खुश है जो अजमल खान को आज ये जिम्मेवारी मिला, हम लोग बहुत खुश हैं।